गुड मॉर्निंग। आज हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये आपके काव्य खंड का प्रथम चैप्टर है कबीरदास जी, है ना। तो देखेंगे जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में लगभग काशी में माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया। समाज में लोक लाज के कारण अपने शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गए। वहाँ से नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहे दंपति ने उठा लिया। इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। ये बड़े होकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका विवाह एक लोई नामक स्त्री के साथ हुआ, जिससे इनके कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। इनके गुरु रामानंद जी थे। इनका बचपन मगहर में बीता और बाकी जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वह अनपढ़ थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर ने जीवन की सच्ची पुस्तक का ज्ञान दिया। कबीर अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं पर इनका सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जिनका जीवन परिचय था। साहित्यिक परिचय देखें। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इनकी मस्त मौलावाड़ी ने निकाला साहित्य हिंदी साहित्य सागर की अमूल्य धरोहर है। कबीर ने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बिगुल बजाया। इसलिए इनके विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। बाकी इनकी कृतियाँ देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमैनी, है ना। तो साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखी में हुआ है। सवद में कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता है। रमैनी में क्या है, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। यह चौपाई छंद में रचित है। नेक्स्ट हेडिंग होगी इसकी भाषा। तो कबीर की भाषा एक संत की भाषा है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक खड़ी भाषा भी कहा जाता है। शैली। कबीर ने सहज, सरस और सरल शैली में अपने उद्देश्य दिए हैं। इनकी शैली के उपदेशात्मकता, स्वाभाविकता, प्रभावपूर्ण के दर्शन होते हैं। लास्ट हेडिंग होगी इनकी हिंदी साहित्य में स्थान। कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत तथा श्रेष्ठ कवि थे। उच्च कोटि के चिंतक तथा समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी ने हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। ओके बच्चों।